अभी तो मेरी उम्र 19 ही थी और आज जन्मदिन ही था कि उस 40 साल के शख्स से मेरी शादी हो गई, मेरे ना चाहते हुए भी। मैं कहाँ और वो कहाँ, मुझे तो वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब मेरी मुलाकात, या फिर यूँ कहो तो पहली दफ़ा मैंने अपने देवर को देखा, तो मैंने सोचा कि इतनी भी बुरी जगह मेरी शादी नहीं हुई है। गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के आगे के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब मैं 19 साल की थी तो मेरी शादी 40 साल की उम्र के एक शख्स से करवा दी गई, क्योंकि मेरे पिता की मौत हो गई थी। मेरे ताई ताऊ सबको पैसे मिल रहे थे मेरी शादी करवाने के बदले, और मेरी माँ को एक अच्छा घर और मेरे भाई के लिए पढ़ाई और जॉब की भी सब कुछ मिल रही थी। तो सब ने मेरी शादी उस 40 साल के बुढ़े से करवा दी। बुढ़ा नहीं तो क्या, अभी तो मेरी जवानी शुरू ही हुई थी कि मेरी शादी उस इंसान से करवा दी। लेकिन जब मैं ससुराल में आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल थी, और अभी वो कॉलेज की छुट्टियों पे घर आया हुआ था। तो जब मैंने उसे देखा तो ना चाहते हुए भी मन डोल गया। आखिर क्या करूं, उम्र 19 होती ही ऐसी है। और मेरी जो सास थी वो काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी, तो वो नीचे वाले कमरे पे ही रहती थी। अब मैंने तो आपको बताया ही था कि मेरे पति की बहुत पैसे थे। पहले तो उनका एक शादीशुदा औरत से अफेयर था, लेकिन बाद में छूटने के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरी साथ शादी करने का मन बना लिया था। तो ऐसे में जब मेरे पति ऑफिस चले जाते तो सुबह 7 बजे जाते और रात के 9-10 बजे घर आते। हाँ, मेरे पति ने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, जैसे कि पैसे या फिर जेवर वगैरह वगैरह। लेकिन दिल था कि मानता ही नहीं था, और बार बार मेरे देवर को देखकर मेरा मन डोल ही जाता था। और अभी अभी उनकी ब्रेकअप हुई थी। उस रात जब मेरे पति काम के सिलसिले पे बाहर गए हुए थे तो अचानक से बारिश होने लगी, और जब बारिश हो रही थी तो ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। रात के 9 बज चुके थे, और रात के 9 बजते ही मेरी सास सो गए थे। हमारे घर पे काम करने वाली मेड भी आज छुट्टी पे थी। ऊपर के कमरे पे मेरे देवर जी थे, वो भी 10 बजे तक खाना खा ही लेते। बारिश भी हो रही थी, और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला था। और मेरा मन बार बार मन में उथल पुथल मच रहा था, ऐसे मानो कि बारिश के मौसम में मोर अब पंख खोल के उड़ना चाहता है। अब उसे कोई रोक टोक नहीं पसंद है। वो कब से इस बरसात का इंतज़ार कर रहा था वो मोर, ऐसे मेरे मन में भी हो रहा था। फिर क्या था, मैं किचन पे गई और मैंने देखा कि खाना बना हुआ था। ऐसे तो मुझे मेरे देवर को कभी खाना देना नहीं होता था, लेकिन आज मेड भी नहीं थी। दूसरे दिन भी अगर मेड ना रहे तो वो जाकर खुद खाना ले लेता, लेकिन आज मेड नहीं थी। तो मैंने सोचा मौका का फ़ायदा उठाया जाए। मैं रसोई घर पे गई, तभी ज़ोर से बिजली कड़की। मैं थोड़ी डर गई। बिजली कड़कने से मुझे अब भी डर लगता था। आखिर अब मैं 19 की ही थी ना। और फिर मैंने खाना गरम किया, और मेरे देवर को बहुत पसंद था पनीर पराठा, और आज वही बना था। तो मैंने पनीर पराठा और उसके साथ चटनी ली एक थाली में, और चटनी को एक कटोरी में परोसी, और मेरे देवर के कमरे पे चली गई। जब मैं देवर के कमरे पे गई तो मुझे वहाँ पे एक धीरे धीरे म्यूज़िक के एहसास हो रहा था। इससे पहले भी जब मैं उसके कमरे के पास से गुजर रही होती थी तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आती, लेकिन आज फुसफुसाने की जगह गाना का आवाज़ आ रहा था। हाँ, ब्रेकअप जो हो रहा था और गाना बज रहा था।
सावन में जो तुम आए। सावन चल भी रहा था, मेरे मन में मानो ऐसा लग रहा था कि ये गाना मेरे ही लिए बज रहा है। मैं चुपके से दरवाज़ा हल्का सा नॉक की और कमरे के अंदर चली गई। मेरे देवर अभी तक आंखें बंद करके सो रहा था। मैं उसके पास गई और कही, देवर जी, देवर जी। इतने में वो अचानक से उठा। हाँ 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 भाभी बोलिए। आप ऐसे करने लगा। मैंने कहा शांत हो जाइए, मैं बस आपको खाना देने आई थी और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, भाभी आप? तो मैंने कहा, हाँ काम वाली नहीं थी, बारिश का दिन है तो मैंने सोचा कि आपको खाना दे दूँ। तब जोर से बिजली कड़की। मैं थोड़ी थम सी गई। फिर मैंने कहा, देवर जी असल में मुझे बारिश में बहुत डर लगता है, तो इसीलिए ना मैं खाना देने के बहाने आपके पास आ गई कि आपके पास बैठ सकूं। आपको कोई दिक्कत? तभी वो बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगा, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, बैठिए बैठिए। आप डर रही हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आपसे बारिश होगा तो मैं खुद आपके कमरे पे आ जाऊंगा। मैंने कहा, रात में भी वो मेरी तरफ देख रहे थे तो मैंने कहा, अरे आपके भाई आपको पता नहीं है क्या कि कितने बिजी रहते हैं? आपके भाई तो अक्सर नहीं रहते और रात में भी बारिश होती है। सावन का महीना है, बारिश कभी भी हो जाती है। ये कहते हुए मैंने उन्हें आंख मारी। वो बोले, भाभी जी आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने कहा, जो आप सुनना चाहते हैं। वो मेरी तरफ थोड़ी अजीब निगाहों से देखने लगा। तो मैंने कहा, कुछ नहीं, आप ज़्यादा सोच रही हैं। इतना में वो ऐसा कुछ बोला कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ बोल सकता है। उसने कहा, भाभी शादी के पहले दिन से आपको देख रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि आपकी निगाहें मेरे तरफ ही है, इसीलिए तो मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर आया था कि बिता सकूँ वक्त आपके साथ। ये जैसे उसने कहा, मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। इधर मेरे दिल में जो था उसे पहले से पता था, ये कैसे? उसने मुझे आगे कहा, अरे शर्माइए मत, मुझे पता है कि आपके दिल में क्या है। अब मैं थोड़ी कम शर्मा रही थी और उसके तरफ देख रही थी। हम दोनों की नज़रें यूं ही मिल रही थी, एक दूसरे को नज़रें ही नज़र, आंखों ही आंखों में देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे हम। उसने मुझे आगे कहा, भाभी मुझे पता था आप आने वाली हैं, इसीलिए मैं बस सोने का नाटक कर रहा था। मैंने कहा, अरे आप तो बड़े बदमाश हो गए। उसने कहा, आप जो इतना दिन से हमें तरसा रही हैं। मैंने कहा, मैं आपको कहाँ तरसा रही हूँ, मुझे लगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैं थोड़ा दूरी बना ली। किसी को धोखा देना सही नहीं होता ना। उसने कहा, अरे गर्लफ्रेंड, वो तो मैं आपको चिढ़ाने के लिए बात करता था। जब भी आप मेरे कमरे पे आ रही होती थी मैं जानबूझकर ऐसा करता, लेकिन जब मुझे यह एहसास हुआ कि आप खुद दूर होने लगी तो मैंने इस झूठ से पर्दाफाश कर दिया। मैं अभी भी शॉक्ड थी कि आखिर मैं क्या सोच रही थी। मैं कुछ और सोच रही थी कि और मुझे कुछ और ही मिला। उसने कहा, भाभी आए। मैंने कहा, आए आगे? उसने कहा, आई लव यू। मैं तो अवाक रह गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये वो कहेगा। दोस्तों ज़रा इंतज़ार कीजिए। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट कहानी के आगे भाग आगे बताऊंगी। तो इसी के साथ इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का एंड कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट के लिए। टिल देन बाय बाय।